बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग मॉड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनूदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। हम जो होटलों में आलू कीमा बड़े शौक़ से खाते हैं, आज मैं वही होटलों वाली कमर्शियल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो इसमें बहुत ही थिक ग्रेवी रहती है और बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम्स के बराबर कीमा, जो कि नॉर्मल सा पिसा हुआ है, ना मोटा ना पतला। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है 5-6 मिर्चें, बड़ी वाली हरी मिर्चें, और 4 अदद लहसुन की जवें हैं, और कुछ अदरक के पीसेस हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं कीमे के साथ मिलाकर अच्छा सा चॉपर में एक दफ़ा निकाल लूँगी। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैंने कीमे को चॉपर में अच्छा सा निकाल लिया है, और अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ कुकर में। देखिए, जो होटल्स में कीमा बनाया जाता है ना, वो सारे मसाले एक साथ डाल के बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं छोंक के बनाना। तो जनाब, ये कीमा छोंक के बनाया जा रहा है। इसमें कुछ मसाले तो मैंने कीमे के साथ शामिल कर दिए थे, आपको दिखा चुकी हूँ, और अब शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें ली हैं, इनको मोटा मोटा चॉप करके, और अब मैं ये इस कीमे में शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैं इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर शामिल करूँगी। और अब बारी है सुरख मिर्च पाउडर की। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। हल्दी डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। नमक भी डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। और अब डाल रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं। इनको हाफ़ हाफ़ स्लिट करके ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब डालूँगी कुछ गरम मसाले, जिसमें हैं लौंगे 4-5, काली मिर्चें हैं 8-10, और 1 फूल है, और 1 दालचीनी की स्टिक है। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। पानी यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्लास लिया है, जो कि लस्सी पीने वाला होता है। आप समझ लें तकरीबन नॉर्मल ग्लासों के 3 ग्लास ये बनते हैं। तो हमने इसमें 3 ग्लास पानी शामिल कर दिया। उसको हम अब कुकर में 10 मिनट के लिए लगाएंगे। तो भाई 10 मिनट के बाद हाजिर हैं, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा सा मसाला और कीमा हमारा गल चुका है। छोक कर बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप साथ जो सब्ज़ी डाल रहे हैं, यानी प्याज और टमाटर और मसाले, वो बहुत ही अच्छे से जो है ना टेंडर हो जाते हैं, और जब आप उसको भूनते हैं तो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, मिनटों में भुन जाते हैं, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर उनका हो जाता है। तो इसलिए छोक के बनाने का फ़ायदा यही होता है, और टेस्ट भी आता है इस खाने में ना। अच्छा, यहाँ मैंने बहुत ही मामूली सा तेल शामिल किया है, समझे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। अब मैं इसको अच्छा सा भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई 10 मिनट बाद हाज़िर हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं मसाला कितना उम्दा सा बन चुका है। इसमें कोई चंक्स वंक्स नज़र नहीं आ रहे होंगे प्याज के और टमाटरों के। यही वजह है कि छोंक के बनाने से बहुत ही उम्दा मसाले का टेक्सचर आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कुछ मसाले, और यहाँ पर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी चाट मसाला, जो कि मैं 2 टेबल स्पून के बराबर शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर मसाला शामिल करने के बाद, चाट मसाला शामिल करने के बाद, यहाँ मैं 2 नींबुओं का रस ऐड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर कमाल का जायका देती हैं और बहुत ही टेस्ट इन्हेंस करती हैं। तो हम एज़ अ टेस्ट इन्हेंसर ही इसको यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे मसाले में, और उसके बाद फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। देखें, आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, स्क्वायर शेप में काट कर, क्यूब्स में काट कर, और इनको बॉईल कर लिया था। और अब मैं ये बॉइल्ड आलू उसके पानी समेत ही शामिल कर रही हूँ, और ये बिल्कुल गर्म है, यानी बराबर वाले चूल्हे पर मैंने ये काम किया था कि मैंने आलू रख दिए थे, और इसके साथ ही मैंने इसको शामिल कर दिया। आप भी यही किया करें। कोई भी शोरबे वाली या सालन वाली कोई चीज़ अगर आप बनाएं, तो अपने बराबर में एक पैन में पानी गर्म करके रख लिया करें। गर्म पानी डालने से होगा कि टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, और मसाले का टेम्परेचर भी बहुत मेंटेन रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं, और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एक गेम चेंजर मसाला शामिल करूँगी, जो कि होटल्स वाले लाजमी शामिल करते हैं। उससे खुशबू और जायका डबल हो जाता है, और वो मसाला है ये देखें, यहाँ पर मैंने शामिल किया है धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें। इन तीनों को ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको दरदरा सा पीस लिया है, और वो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही कुछ हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, और अब इसको हम ढक देते हैं, और ये हमारा कीमा हो गया है बिल्कुल डन।
तो भाई 5 मिनट तक मैंने इस सालन को दम पे छोड़ा था। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार इसका लुक आ चुका है। तेल ऊपर छूट चुका है। आलूओं की शख्सियत भी देखें, कुछ बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, खड़े खड़े बिल्कुल फ्रेश आलू हो चुके हैं। तो चलिए भाई इसको करते हैं डिश आउट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डिश आउट कर रहे हैं अपने मज़ेदार से होटल वाले कीमे को। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल होटलों वाला ही है। इसमें कोई पानी की मकदार भी इसमें ज़्यादा नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला लग रहा है। और ये बिल्कुल जो आप होटल से मंगवा के खाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आपको इंशाल्लाह आएगा। तो ये मैंने इसको कर दिया है डिश आउट। अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो भाई ये है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी डिश का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार इसका टेक्सचर है और बिल्कुल इसका वही टेस्ट है और वही जायका है जो आप होटलों से मंगवा के या वहाँ जाके आलू कीमा ट्राई करते हैं। ये बिल्कुल वही है, इसकी खुशबुएँ भी वही हैं और बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैंने डेकोरेट कर दिया था थोड़े हरी धनिया और हरी मिर्चों के साथ, थोड़ी रेड चिलीज़ भी डाल दी ताकि कलर कट हो सके। तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है माशाल्लाह। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अपना प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।